नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से विज्ञान और तर्क को मतलब लॉजिक को चुनौती देता आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की पवित्र जमीन पर एक ऐसी शाश्वत ज्योति है, एक ऐसी लौ जो बिना किसी ईंधन के जल रही है। तो चलिए साथ मिलकर इस अद्भुत रहस्य की परतों को खोलते हैं। सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, उतना ही हैरान करने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है? एक ऐसी आग जो कभी बुझती ही नहीं, जिसे ना लकड़ी चाहिए ना तेल, कुछ भी नहीं। यही सवाल तो हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाता है। जी हाँ, ये कोई कल्पना या कहानी नहीं है। हिमाचल के कांगड़ा में ज्वालामुखी धाम में धरती की कोख से 9 अलग-अलग ज्वालाएं अपने आप निकलती हैं। और कमाल की बात यह है कि वो युगों से बिना रुके जल रही हैं। ये एक ऐसा नजारा है जहां आकर आस्था और जिज्ञासा के बीच की रेखा मिट सी जाती है। तो सवाल उठता है कि इस अद्भुत ज्योति का स्रोत क्या है? ये आ कहां से रही है? इसका जवाब हमें एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा में मिलता है, जो इस पवित्र अग्नि के दिव्य जन्म की कहानी बताती है। कथा ये है कि जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े किए थे ताकि भगवान शिव का क्रोध शांत हो सके, तब देवी की जिह्वा, उनकी जीभ, इसी जगह पर आके गिरी थी। और कहते हैं उसी पल यहाँ से एक अग्नि प्रकट हुई, जो आज भी ज्वाला देवी के रूप में पूजी जाती है। और इस ज्योति की अलौकिक शक्ति तो देखिए। सैकड़ों साल बीत गए, न जाने कितने मौसम आए और गए, मूसलाधार बारिशें हुईं, भयंकर तूफान आए, लेकिन ये ज्वालाएं, ये हमेशा वैसी की वैसी ही जलती रहीं, अविचल। इतिहास में भी इस ज्योति की शक्ति को परखने की कई कोशिशें हुईं। एक ऐसा ही बहुत मशहूर किस्सा मुगल सम्राट अकबर से जुड़ा है, जो इस दिव्य ज्योति की परीक्षा लेना चाहता था। अब देखिए, जब अकबर के कानों तक ये बात पहुंची कि एक ऐसी आग है जिसे कोई बुझा ही नहीं सकता, तो उसके तार्किक मन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने तय किया कि वो अपनी पूरी ताकत से इस मान्यता को चुनौती देगा। तो अकबर ने एक के बाद एक कई तरीके आजमाए। सबसे पहले पानी की तेज धार से उसे बुझाने की कोशिश की गई। जब वो नाकाम रहा, तो एक भारी भरकम लोहे के ढक्कन से उसे दबा दिया गया। और अंत में तो एक विशाल कड़ाही से उसे पूरी तरह ढक दिया, ताकि उसे हवा तक न मिले, ऑक्सीजन कट जाए। लेकिन हर कोशिश का नतीजा एक ही था। पानी भाप बन गया और ढक्कन और कढ़ाई के नीचे से भी ज्वालाएं और ज्यादा ऊंची उठने लगीं। सम्राट की हर कोशिश, हर तरकीब नाकाम रही। अपनी हार मानकर और इस दिव्य शक्ति के आगे सिर झुकाकर अकबर ने श्रद्धा से एक सोने का छत्र चढ़ाया। पर यहाँ एक और चमत्कार हुआ। देवी की ज्वाला की ऊर्जा, उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसने ठोस सोने को भी पिघला दिया। शायद ये इस शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि इस मंदिर में पूजा का तरीका कितना अलग है, कितना अनूठा है। यहाँ देवी किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने सबसे मौलिक रूप में मौजूद हैं। ये इस मंदिर की सबसे खास बात है। यहाँ कोई पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं है। भक्त सीधे इन पवित्र ज्वालाओं की ही पूजा करते हैं, क्योंकि यही ज्वालाएं खुद देवी का साक्षात स्वरूप मानी जाती हैं। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, यहाँ एक नहीं बल्कि कुल 9 ज्वालाएं हैं, और हर एक ज्वाला देवी के एक अलग रूप को दर्शाती है। ये 9 ज्वालाएं देवी के 9 शक्तिशाली स्वरूपों का प्रतीक हैं: महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजदेवी। ये दिखाता है कि कैसे एक ही दिव्य शक्ति कई रूपों में प्रकट हो सकती है। इस चमत्कार और इस पूरी कहानी से परे ज्वाला देवी एक बहुत गहरा दार्शनिक संदेश भी देती हैं। ये हमें शक्ति के असली मतलब के बारे में सिखाती हैं। देखिए, ये जो शाश्वत ज्योति है, ये सिर्फ एक बाहरी चमत्कार नहीं है। ये असल में हमें अपने अंदर झांकने का एक इशारा है, एक निमंत्रण है। ज्वाला देवी हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति किसी मूर्ति या किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि वो तो हर इंसान के अंदर मौजूद चेतना, ऊर्जा और संकल्प की एक आंतरिक ज्वाला है। इसका मतलब ये है कि जब कोई अपने भीतर की इस शक्ति को, इस दिव्यता को पहचान लेता है, तो फिर उसे बाहर किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। उसका अपना अंदरूनी प्रकाश ही उसके जीवन का रास्ता रोशन कर देता है।
तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम अपने अंदर की उस दिव्य ज्वाला को कैसे पहचानें, उस प्रकाश को कैसे जलाएं जो हमारा रास्ता रोशन कर सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।